दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की दोस्तों अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 215वां लेक्चर यानी कि संविधान का ये 65वां लेक्चर है। ठीक है, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार से इतिहास विषय को कवर किया और अब दोस्तों 65 लेक्चर पर आ चुके हैं, क्योंकि 50 से 150 के बाद 151 नंबर से संविधान शुरू हुआ है, तो 50 वहाँ हो गया और 15 यहाँ हो गया, तो कुल मिला के 65 लेक्चर हो गए। ठीक है, तो 65 लेक्चर पर्याप्त है दोस्तों। कोशिश मेरी है कि 70 या 75 लेक्चर में दोस्तों ये आपका पूरा संविधान जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टडी 91 के थ्रू पढ़ने का एक फायदा यह है ना कि जब हम एक विषय को पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं है, हर एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है। रोज दोस्तों मैं 30 सवाल लेकर आता हूं और ये 30 सवाल पढ़ते पढ़ते आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 6450 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मायने रखता है भाई, 6450 सवाल ऑन क्लास डिस्कस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी भी आपके पास समय है, पीछे की क्लासेस देख लीजिए, नहीं तो कब ये 10,000 हो जाएगा, कब 20,000 होगा, कब 25,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप जो है पढ़ने की हिम्मत आपकी बचेगी नहीं कि इतनी सारी क्लास हो गए, पढ़े कैसे। ठीक है, तो आइए साथ में जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हम लोग सवाल अटेंड करने वाले हैं। सवाल कुछ मैंने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लिख रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था, उस अधिनियम का नाम बताना है, सोच समझ के बताइए। या सवाल आ गया कि पहली बार किस कमीशन के सुझाव देने पर दोस्तों ये लोक सेवा आयोग बनाया गया था, या कब बना था, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। या दे दिया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु कितनी होती है, अध्यक्ष की कितनी होती है, सदस्यों की कितनी होती है, राज्य में जो लोक सेवा आयोग का पद होता है दोस्तों उसमें अध्यक्ष की आयु कितनी होती है, वहां के सदस्यों की आयु कितनी होती है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, इनका वेतन कितना होता है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना विधि आयोग ने कब इसकी सिफारिश किया था, वो समय आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के पद सदस्य जो होते हैं या उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने पद को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, या इन्हें अपॉइंट कौन करता है, या फिर किस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, और डीएस कोठारी आयोग, ऐसे तमाम आयोग हैं, उनसे संबंधित भी कई सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए ऑनलाइन कोर्स आए हुए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर यहीं पढ़कर हम संतुष्ट हैं तो कोर्स क्यों ज्वाइन करें। देखिए, जो आज आप क्लास पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे पेड वर्जन का मात्र 10% हिस्सा है। बाकी आप डिसाइड कर लो कि पेड कोर्स ज्वाइन करना कि नहीं करना है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइम वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट करके आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 215वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 6450 सवाल तैयार हो जाएंगे। और संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक है। पहला सवाल क्या लिख रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। दोस्तों लोक सेवा आयोग जिसे हम क्या कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर एक शब्द लगाएगा। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग बना था, लोक सेवा आयोग बना था, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का स्थापना ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, याद रखेगा दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, कौन सा अधिनियम दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1919 जो आया था दोस्तों। ठीक है, ये उसी के तहत दोस्तों इसका स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये सबसे पहला सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल सुनिए, लिख रहा है लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए विधि आयोग ने दोस्तों कब सिफारिश किया था। देखिए, कब सिफारिश किया था उससे ज्यादा जरूरी प्रश्न मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक आयोग था ली आयोग। कौन सा आयोग था दोस्तों, एक था दोस्तों ली आयोग, या इसी को हम ली कमीशन कहते थे। इस ली कमीशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा था, आपको याद है क्या इसके बारे में, या आपने कभी सुना ली आयोग के बारे में या ली कमीशन के बारे में। याद रखेगा, इसकी अध्यक्षता दोस्तों ली ही कर रहे थे। ठीक है, उनका नाम था सर ली। ठीक है, तो याद रखेगा ली के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। सबसे पहले उन्होंने जो है यहां पर सिफारिश किया था। ठीक है, या यहां पर एक कमीशन भी बना था, एक कमीशन की अध्यक्षता और करते थे जिसका नाम था रॉयल कमीशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। इन्हीं लोगों के दोस्तों सिफारिश पर 1924 में पहली बार दोस्तों इसके स्थापना के लिए प्रावधान किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सबसे पहले बात हुई 1919 का नियम में, उसके बाद बात होती है 1924 में, और अंतिम में बात होगी 1926 में। अब अगला सवाल आ गया दोस्तों कि इसकी स्थापना कब की गई थी। एग्जैक्ट डेट आपको बताना है कि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग था इसको कब स्थापित किया गया था, तो बताएगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 को। कब किया गया था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। यह सवाल भी याद रखेगा। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों उस समय इसके लिए अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेगा सर बारकर।
किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? सर बारकर की अध्यक्षता में दोस्तों यह स्थापना हुआ है। यह सवाल भी याद रखेगा, यह आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा। ठीक है, देखिए आप में से ज्यादातर बच्चे ली के बारे में जानते हैं, लेकिन बारकर के बारे में लोग नहीं जानते हैं। याद रखेगा, इनका पूरा नाम था सर रॉस बारकर। क्या नाम था? सर रॉस बारकर। ठीक है, तो रॉस बारकर की अध्यक्षता में दोस्तों एक आयोग का गठन हुआ था, तब जाकर के दोस्तों ये यूपीएससी का स्थापना हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ 1 अक्टूबर 1926 को। यह सवाल दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहां बताया गया है? तो याद रखेगा, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 312। ठीक है, क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा सवाल है। इसी अखिल भारतीय सेवा के तहत दोस्तों कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इस पर खास करके जो नियंत्रण होता है राज्यसभा का होता है, यह भी आपने पढ़ा होगा। लिख रहा है संघ के लिए और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग बने होते हैं दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कहां किया गया है? इसके बारे में बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 315 में, जो कि आज हमारा टॉपिक है। लिख रहा लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति या फिर उनकी पदावधि वगैरह के बारे में कहां बताया गया है? तो याद रखेगा, अच्छा यहां दोस्तों अध्यक्ष को भी याद रखेंगे। ठीक है, चाहे अध्यक्ष की बात करें चाहे सदस्यों की बात करें, ठीक है, इनकी नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में कहां बताया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 316 में बताया गया। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 316 में इनकी नियुक्ति के बारे में, इनके पदावधियों के बारे में, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में यहां पर बातचीत की गई है। ठीक है, लिख रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पदों से हटा सकता है? भाई यहां कौन सा अनुच्छेद काम करता है, किसके तहत दोस्तों? ये देखिए नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं, अगर लिखा यहां पर लिखा जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता कौन दोस्तों? तो याद रखेगा इनके सदस्यों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? याद रखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको इनके पदों से भी हटा सकते हैं। लेकिन वो अनुच्छेद कहां पर है वो आपको बताना कौन सा है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 317। सीक्वेंस में पढ़िएगा, 312 में अखिल भारतीय सेवा है, 315 में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, 316 में दोस्तों उनके पदावधि के बारे में बताया गया है, और 317 में उनको कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है इस बारे में बताया गया है। सब एक दूसरे से मैच करते हुए। आगे लिख रहा है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो याद रखेंगे हमने पहले ही पढ़ा दोस्तों कि इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस संदर्भ में दोस्तों अनुच्छेद हमने पढ़ा है 316(1). ठीक है, 316(1) में यह प्रावधान किया गया है। छोटी सी बात और याद रखेगा, अगर राज्यों की बात आ जाए और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो याद रखेगा राज्य लोक सेवा आयोग के चाहे अध्यक्ष हों चाहे उसके सदस्य हों, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता, उसी तरीके से सेम टू सेम राज्य में राज्यपाल करता है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों का उल्लेख दोस्तों कहां पर किया गया है? कृत्य का मतलब क्या दोस्तों? लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कुछ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रशासनिक भर्तियां की जाती हैं, यही किया जाता ना। लोक सेवा आयोग वर्तमान में क्या करता है? तो प्रशासनिक भर्तियां करती हैं। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद इस बारे में बताता है? याद रखेंगे अनुच्छेद 320 इसके बारे में बताता है। कौन बताता है दोस्तों? 320 में क्या लिखा है? यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके कृत्यों के बारे में दोस्तों बताया गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है, अब धीरे धीरे देखिए सवाल का लेवल बढ़ेगा और सवाल थोड़े से टेक्निकल होते जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आप सवालों को सुनिएगा, समझिएगा, तब अपना जवाब दीजिएगा। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो हमने पढ़ा दोस्तों कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमने पढ़ता राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों? इनकी नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं दोस्तों कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जब नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं दोस्तों कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। ये आप याद रखेंगे। नियुक्ति के बारे में दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हम लोगों ने पीछे पढ़ा है? तो आपने पढ़ा अनुच्छेद 316(1). क्या पढ़ा दोस्तों? 316(1। भूले तो नहीं ना, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है दोस्तों? तो याद रखेगा 6 वर्ष। यही आपके लिए ध्यान देना है। मैंने आपको समझाया था कि कई सारे पद ऐसे हैं जहां 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, वो खास करके सरकार वाले पद होते हैं। लेकिन दोस्तों जब किसी विशेष अधिकारी की बात करते हैं तो उनको जो है पदों पर खास करके 6 वर्ष के लिए रखा जाता है। जब हम पीछे दोस्तों पढ़े थे निर्वाचन आयोग के बारे में, तो वहां पर भी दोस्तों उसके जो अध्यक्ष या सदस्य थे उनके लिए भी 6 वर्ष था। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहां 6
6 वर्ष, ठीक है। और या फिर हम देखते हैं दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी दोस्तों हो जाए पहले आ जाए, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल भी इसी संबंधित है, लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है दोस्तों? तो अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 65 वर्ष, ठीक है। कितना हो सकता है दोस्तों? अधिकतम आयु 65 वर्ष हो सकती है और समय कितना हो सकता है? 6 वर्ष समय हो सकता है, याद रखेंगे। देखिए मामला तब गंभीर हो जाता है जब राज्य के बारे में पूछ लेता है। राज्य वाले जो होते हैं सेम टू सेम वहां भी 6 वर्ष होता है, लेकिन ये 65 ना होकर के वहां पर 62 हो जाता है। कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इनकी नियुक्ति जैसे केंद्र में नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, वैसे यहां पर नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल 2 लोगों के नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक तो राज्य के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, दूसरा दोस्तों जो सदस्य होते हैं, दोनों के लिए, ठीक है। लिख रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? देखिए क्या पूछा, सीधे सीधे अधिकतम आयु पूछ रहा है ना, तो याद रखेगा दोस्तों अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कितने वर्षों के लिए की जाती है, तब क्या बताएंगे? यहां 5 वर्ष ना करिएगा, याद रखेंगे ये वाला सेम होता है, यहां 6 वर्ष यहां भी होगा, और संघ लोक सेवा आयोग है तो वहां भी अध्यक्ष या सदस्य जो होता है वो 6 साल के लिए अपॉइंट होता है। अंतर बस खाली क्या है? अधिकतम आयु वाले फेज में दोस्तों अंतर हो जाता है। जब संघ की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे तो वहां पर 65 वर्ष है, और जब राज्य की बात करेंगे तो यहां पर 62 वर्ष है। केवल यही आपके लिए ध्यान देने योग्य बचाता, ठीक है। अच्छा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। आप एक मौका भर दीजिए स्टडी 91 को, इतनी शानदार स्टडी हो रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार इतने सेशन हम लोग आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं बिना किसी चीज के परवाह किए, जबकि आपके द्वारा दोस्तों वीडियो के व्यूज भी अच्छे नहीं आते, फिर भी दोस्तों हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि जो हम ठान के करते हैं ना वो हम पूरा करते हैं, फिर पलट के नहीं देखते हैं कि आपके द्वारा रिस्पॉन्स क्या दिया जा रहा है। ये सीरीज अच्छी है, बेहतर है, आज नहीं तो कल आप सभी सीरीज को देखेंगे। वही हाल है दोस्तों किताबों की, आज नहीं तो कल आप खरीदेंगे, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है। नहीं खरीदेंगे तो जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं किसी एक किताब को लीजिए, पहले उसको पढ़िए, जब वहां की क्वालिटी आपको समझ में आ जाए तब दोबारा किताब ऑर्डर करिए, नहीं तो मत ऑर्डर कीजिए भाई। अगर किताबें आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही तो किताब लेने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल लिख रहा है कि किस तिथि को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक सवाल और यहां से आता है, किसे दोस्तों सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? क्या सवाल आता है दोस्तों? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को हर साल सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल सुनिए, लिख रहा भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएं और जिला प्रशासन की समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों किससे संबंधित? एक तो कह रहा है भारतीय, दूसरा कह रहा है राज्य प्रशासनिक सेवा, उनकी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, और प्रशासनिक सेवाओं के बारे में 315 में बताया गया। एक दोस्तों जिला प्रशासन की जो समस्या उसके बारे में, तो दोस्तों एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था के संथानम समिति। क्या था दोस्तों? के संथानम समिति। वैसे तो आपको पता होगा कि के संथानम समिति जो बनी थी ये 1964 में बनी थी, और खास करके दोस्तों इसी समिति की अनुशंसा पर दोस्तों सीवीसी का गठन किया गया था, ठीक है। याद रखेगा ये भ्रष्टाचार, ये क्या है दोस्तों? भ्रष्टा होगा, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे ये भ्रष्टाचार निरोधक समिति थी दोस्तों, निरोधक समिति थी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसीलिए दोस्तों इसका गठन हुआ था। और सतर्कता के मामले में ये समिति क्या करती दोस्तों? केंद्र को निर्देश देने का काम करती है। तो यही समिति दोस्तों यहां जिला प्रशासन की समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव देने के लिए भी सरकार ने बना रखी थी, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल आता है कोठारी आयोग। जब कोठारी आयोग की बात आती है ना, तो हम समझते हैं दोस्तों कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से। किससे दोस्तों? शिक्षा से। यहां भी कोठारी आयोग का संबंध
शिक्षा से ही है, लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। पहली बात, इसका गठन कब हुआ था? तो जब गठन की बात करेगा, स्थापना की बात करेगा, तो क्या बताएंगे? 1976। डीएस कोठारी नाम क्या था दोस्तों? याद रखेगा, नाम है इनका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम दोस्तों? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों यही थे, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, इन्होंने, इस कोठारी आयोग ने दोस्तों अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया था? एक सवाल ये भी आता है। तो रिपोर्ट दोस्तों बाद में आया था 1979 में। देखिए, इसी 9 को उल्टा कर देंगे 6 बन जाएगा, 6 को उल्टा कर देंगे 9 बन जाएगा। तो दोस्तों जब इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया, तब कहा गया कि भारत में जो उच्च परीक्षा होती है, उच्च परीक्षा मतलब किस परीक्षा की बात कर रहा है? यूपीएससी की बात कर रहा है। उच्च परीक्षा और उससे संबंधित भर्तियों के संदर्भ में दोस्तों यहां पर कुछ रिपोर्ट में अपनी बातें रखी गई थी। तो ये दोस्तों किसका काम था? डीएस कोठारी का। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और उच्च शिक्षा के ऊपर बातचीत हो रहा है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु। ये जो सिविल सर्विसेज परीक्षा होती थी, उसकी जो दोस्तों पद्धति है, जैसे प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इस तरह हर समय पद्धति बदलती रही है। तो इसके लिए दोस्तों एक समिति बना था 1989 में। ठीक है, 1989 में एक समिति बना था जिसका नाम था दोस्तों सतीश चंद्रा समिति। क्या थी दोस्तों? सतीश चंद्रा समिति। अच्छा, एक सवाल और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर यह पूछा जाए कि पहली बार दोस्तों लंदन में परीक्षा कब आयोजित किया गया, तो लंदन में दोस्तों 1854 में एक अधिनियम आया। उसके तहत दोस्तों एक आयोग बना पहले 54 में। ठीक है, जब आयोग बन गया दोस्तों, तो 1855 में दोस्तों ये आयोग ने परीक्षा कराना शुरू किया। ठीक है, ये भी याद रखेगा। 1922 से जाकर दोस्तों ये परीक्षा भारत में होनी शुरू हुई। ठीक है, भारत में परीक्षा स्टार्ट हुई। ये सवाल भी याद रखेगा। तो परीक्षा पूछता है, ठीक है, कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता था लंदन में होता था, भारत में नहीं होता था। तो लंदन में होता था, कब से भारत में होना शुरू हुआ? तो 1922 से दोस्तों ये भारत में होना आरंभ हो गया। लिख रहा है सिविल सेवा में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया? सिविल सेवा में सुधार हेतु। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तो सिविल सेवा में सुधार हेतु एक समिति बना था जिसका नाम था पीसी होता समिति। कौन सी समिति दोस्तों? पीसी होता करिएगा चाहे होटा करिएगा, होटा, पीसी होटा समिति। यह समिति दोस्तों सुधार के लिए बनाया गया था। कब बना था दोस्तों? तो यह समिति का गठन हुआ था वर्ष 2002 से 4 के दौरान। कब हुआ था दोस्तों? 2002 से 4 के दौरान हुआ था। इस समिति ने कुछ क्या स्पेशल बात कहा था क्या? ये जो सिविल सेवा में सुधार की बात कर रहा है, जी हां, इसी समिति ने कहा था दोस्तों कि सिविल सेवा के लिए जो उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए? 24 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 24 वर्ष। तो यह अनुशंसा किस समिति ने किया था? यह पीसी होटा समिति ने किया था 2002 से 2004 में। इसके पहले जो डीएस कोठारी था दोस्तों वो 79 में था, रिपोर्ट आया था 76 में बना था। और जो हमने पढ़ा पीसी सतीश चंद्रा समिति, यह था दोस्तों 1989 में। और के संथानम यह था 1964 में। इस तरह लाइन से आप याद रखेंगे। सिविल परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? याद रखेगा, पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम दोस्तों? सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने यह परीक्षा कब पास किया था दोस्तों? अगर सवाल आ जाए कब पास किया तो क्या बताएंगे? 1864 में पास किया था। कब किया था दोस्तों? 1864 में यह परीक्षा उन्होंने पास किया था। एक सवाल और बताना चाहूंगा दोस्तों, 1920 में यह परीक्षा जो है यह सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पास किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पास किया। और सुभाष चंद्र बोस जी का दोस्तों 4th रैंक आया, चौथा रैंक आया था। जी हां दोस्तों, चौथा रैंक मिला था इस आईएएस के एग्जाम में। ठीक है, तो हम जिनकी बातें करते हैं वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं रहे हैं, वो लोग पढ़ने में भी दोस्तों बहुत आगे रहे और अंग्रेजों से कितने आगे थे आप देख पा रहे होंगे। तो भारत में जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों परीक्षा उत्तीर्ण किया वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है वीरप्पा मोइली समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, कौन सी समिति दोस्तों? वीरप्पा मोइली समिति का गठन कब किया गया? अभी लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने जो पीसी होटा समिति पढ़ा वो सन 2002 से 4 के दौरान देखा गया। ये वाली समिति दोस्तों 2005 में बना था। कब बना था? 31 अगस्त 2005 को ये एक आखिरी समिति बनी है। ठीक है, ये इसको आप याद रखेंगे जिसका नाम है वीरप्पा मोइली समिति। और सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचे को परिवर्तित करने के लिए सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचे में
परिवर्तन हेतु दोस्तों इस कमेटी ने क्या दिया है, परिवर्तन हेतु सुझाव दिया इस कमेटी ने, ठीक है, परिवर्तन हेतु क्या दिया है, इस कमेटी ने सुझाव दिया है। तो इसका नाम क्या है, वीरप्पा मोइली समिति। कब बना, वर्ष 2005 में, ठीक है। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों ये किसे सौंपता है, तो याद रखिएगा जिन्होंने इनकी नियुक्ति किया है, और यहां पर नियुक्ति किन्होंने किया दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी ने किया है। इसलिए दोस्तों अपना सारा का सारा रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन, भत्ते ये दोस्तों किस पर भारित होते हैं, क्योंकि ये संघ की बात हो रहा है, केंद्र की बात हो रहा है दोस्तों, इसलिए यहां पर जो संघ का या केंद्र का जो संचित निधि है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड है दोस्तों, ये उस पर भारित होता है। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे दोस्तों 2.5 लाख रुपया। कितना होता है, 2.5 लाख रुपया। अच्छा, पूछ दिया कि सदस्यों का वेतन कितना होता है, तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे 2,25,000 रुपया, ठीक है। ये प्रति माह की बात हो रही है, ये वेतन जो दोस्तों ये प्रति माह का वेतन है, ठीक है। इनका भी वेतन क्या दोस्तों, ये प्रति माह का वेतन है, तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि भाई वेतन भत्ता पूछा है, तो हो सकता है मन में आ रहा होगा ना कि भाई कितना वेतन आखिर मिलता होगा इन लोगों को, तो 2.5 लाख रुपए दोस्तों महीने मिलता है, जो संघ लोक सेवा आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। संयुक्त मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही अध्यक्ष, ठीक है, इसे लिख लीजिए, एक ही अध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है, तो कौन करता है दोस्तों अपॉइंट ऐसे में, तो याद रखिएगा सारा अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। चाहे संघ में किसी लेवल की बात आ जाए, चाहे एक राज्य का एक लोक सेवा आयोग हो, चाहे 2 राज्यों के एक ही लोक सेवा आयोग हो, तब भी दोस्तों अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। फिर से दोस्तों एक बार अनुच्छेद की बात करेंगे, तो इस तरह की सारी चीजें अनुच्छेद 316 में बताई गई हैं। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, दोस्तों इनको पद से कैसे हटा सकते हैं, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों जांच पड़ताल के बाद। किसके बाद दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद क्या हो सकता है, पहले जांच होगा, जांच के बाद रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के जांच के बाद क्या होगा दोस्तों, रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर कौन हटाएगा, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही नियुक्त किए थे, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा ही दोस्तों इन्हें पद से हटाया भी जाता है। लिख रहा है वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा को सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे बच्चे यहां गलत जवाब देते हैं, लोग यहां इंग्लैंड करते हैं, नहीं इंग्लैंड नहीं होगा, सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। इंग्लैंड की बात करेंगे दोस्तों, तो इंग्लैंड में परीक्षा कब शुरू हुई है, इंग्लैंड में परीक्षा 1855 से स्टार्ट हुई, ठीक है। वहीं दोस्तों हम भारत की बात करेंगे, तो भारत में परीक्षा 1922 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। सबसे पहले ये इस तरह की सिविल सेवा परीक्षा कहां देखने को मिलती है, तो प्राचीन समय में दोस्तों इस तरह की परीक्षा चीन देश में हुआ करता था। आप इत्मीनान से पढ़ भर लीजिए, जो है सही है, ठीक है, घबराइए मत, बहुत शोध के बाद चीजें आपको दे रहे हैं। लिख रहा है संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। देखिए साफ साफ पूछा दोस्तों, अध्यक्ष के अलावा, यानी अध्यक्ष को आपको काउंट नहीं करना, उनको छोड़ करके कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा अगर अलावा पूछा है तो बताइए दोस्तों 9 सदस्य। कितने होते हैं, 9 सदस्य। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे आप ऐसे याद रखिए, यहां पे 9 सदस्य होते हैं, प्लस दोस्तों एक अध्यक्ष होते हैं, इस प्रकार से कुल पूछेगा तो क्या बताएंगे, 10 होते हैं। अब यहीं से आप देख लीजिएगा कि परीक्षा में क्या पूछा है, उसी हिसाब से आप अपना जवाब दीजिएगा। इसमें पूछा था अध्यक्ष को छोड़ करके या अध्यक्ष के अलावा, तो क्या बताएंगे, 9 होते हैं। अगर अध्यक्ष को लेकर के पूछता तब हम क्या बता देते, 10 बता देते। लेकिन आप प्रशासकीय यानी केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता दोस्तों, या IAS वगैरह को अपॉइंट कौन करता दोस्तों, तो याद रखेगा यहां संघ लोक सेवा आयोग करता। कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग इस तरह का दोस्तों अपॉइंटमेंट करता है, याद रखेंगे। लिख रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। पहले 60 ही था, संघ वाले में तो शुरुआत से 65 है, राज्य वालों में पहले 60 था, फिर 62 हुआ। यहां पर दोस्तों 41वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 41वां
41वां संविधान संशोधन हुआ है। और ये कब हुआ दोस्तों? 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो इसे आप याद रखेंगे, जब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 से 62 कर दिया गया। यह सवाल भी आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है इतने सवाल पर्याप्त हैं। इतना सवाल पर अगर आपने ध्यान रखा ना, इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। जो कुछ आना यहीं से आना है, कहीं बाहर कुछ नहीं है, जो आएगा सब यहीं से आएगा दोस्तों। इसलिए आप ध्यान दीजिए और चीजों को अच्छे से पढ़ते चलिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए दोस्तों, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें हैं, किताब ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट घर जाती है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे कोर्सेज के साथ, ठीक है। और जो शाम के टाइम जो हिंदी की क्लास चलती है वो भी जबरदस्त चलती है। देखिए दिन भर में ज्यादा लेक्चर मैं नहीं लेता, सुबह शाम एक एक लेक्चर देता हूं। एक एक डोज अगर आप ले रहे हैं ना, डेली देख रहे हैं, तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। और ना हमारे साथ जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखिए कि सीक्वेंस में जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, सब चीजें पढ़िए। आप अपने आप से मास्टर मत बन जाए कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आप मत डिसाइड करिए। भाई हम भी तो डिसाइड कर सकते थे कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारी नजर में सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और जब एक एक क्लास ले रहे हैं तो ढंग से पढ़ाई कर लें। फिर आप वही छोड़ कर जाएंगे, परीक्षा में कुछ आ जाएगा कहीं से, फिर परेशान हो जाएंगे कि सर मैच ही नहीं कर रहा, उत्तर नहीं बता पा रहे, तमाम तरह की समस्याएं। तो उससे आप निजात पाइए और इत्मीनान से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए, सेशन ही अच्छा लगता है, अगर लगा हो आज की क्लास अच्छी लगी, लग रहा हो कि नहीं नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बाकी अगर इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और लोगों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि लोग आएँ, ज्वाइन करें, चैनल देखें। और ये वाली क्लास मुझे नहीं पता, अभी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, पसंद नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, मुझे कमेंट करके बताओ तो सही। क्योंकि इतना मेहनत दोस्तों इसको बनाने में लग रहा है, अगर इसके लिए आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, सच बताएं तो, ठीक है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और चीजों को पढ़ते चलिए शानदार तरीके से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।